चलिए दर्शन कराते हैं आपको भोले बाबा के। और यहाँ पर कई सारे देवी देवता हैं, तो दर्शन करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना तो बहुत ज़रूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपक जल, अब घी भी पता नहीं मिलावट ना वाला ना हो। मैं तो सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा के लिए घी अपने घर में ही निर्मित करें। बाजार के घी को आज से ही बंद कर दें, अपने घर में लाना पूजा के लिए तो स्पेशली। देखो कितनी दुविधा है, हम लोग अपने खाने के लिए घी में वो 1000 रुपया किलो 2000 रुपया किलो लाते हो, पूजा का घी 250 रुपया किलो लाते हैं। और स्पष्ट कई घी में तो ये लिखा रहता है कि ये घी खाए नहीं, खाने योग्य नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए है। तो हम लोगों में बुद्धि नहीं है, कौन सा 250 रुपया में घी आ जाएगा जो पूजा में ही यूज होगा। इसका मतलब है हमारी पूजा हम स्वयं जानबूझ के अशुद्ध कर रहे हैं। और जिनकी पूजा शुद्ध है उन्हें फल कैसे शुद्ध मिल सकता है? क्या भगवान तुम्हारी तरह भी जानकार नहीं है? तुम्हारी तरह जानकार नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है कि तुम पूजा कर कैसे रहे हो। अपने लिए घी 2000 रुपया किलो और पूजा के लिए घी 250 रुपया किलो। तो ठाकुर जी थूतरी है, दे न देखो एक आध थप्पड़ खींच के। ऐसा नहीं, हम तो कह रहे हैं दूध ले आओ ज्यादा से ज्यादा और अपने घर में दूध घी बनाओ। कोई जरूरत नहीं बाजार का घी लाने की। पूजा का घी आपके जो दीपक जलते आपके घर में घी के, वो आपके घर के घी के होने चाहिए। ये निवेदन कर रहे हैं हम आपसे, हम किसी से विरोध नहीं कर रहे हैं। और अपराधी वो भी नहीं है जो घी में मिलावट करके हमारे पूजा धर्म को नष्ट कर रहे हैं। वो भी हो सकता है हमारी दृष्टि से बच जाएं, हो सकता है वो कानून की दृष्टि से बच जाएं, हो सकता है वो कोर्ट की सजा से बच जाएं, पर मेरे ठाकुर जी की सजा से तुम नहीं बचोगे। तुम्हारे बता रहे हैं हम बहुत, तो ठाकुर जी ऊपर ले जाके बहुत मतलब क्या क्या करेगा हम बता नहीं सक रहे यहाँ से। तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी चर्बी में भूसा न भर दे तो हमारा भी नाम ना है। जो मिलावट कर करके घी कर बेच रहे हैं ना, भूसा भरेगा ठाकुर जी तुम्हारी चर्बी में। भगवान की पूजा में मिलावट। हम लोगों की पूजाएं जब शुद्ध और पवित्र नहीं रहेंगी तो आप बताइए भगवान हमें फल क्या देंगे? सामर्थ्य नहीं है तो मत जलाओ घी का दीपक, लेकिन बेकार घी नहीं होना चाहिए आपके घर के दीपक में। और इसका सरल ऑप्शन यही है कि आप अपने घर में ही घी बनाएं, ज्यादा दूध ले आएं। हालांकि वो दूध भी मिलावट वाला ही है, क्या बताऊं मैं। अरे भैंस ले आओ अपने घर में, अपने ही घर में भैंस रखो, दूध निकालो और उसी से घी जमाओ। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता नहीं दिल्ली में ये संभव है, पर कईयों के घरों में है क्योंकि जगह है। तो जिनके घर में है वो तो बहुत बढ़िया भैया, अपनी घी पूजा का घी अपने आप से बनाओ, निवेदन है। और हम तो कह रहे हैं जिस घी में मिलावट है वो बच्चों को भी कैसे खिलाओगे तुम? लड्डू गोपाल भी तुम्हारे बाल गोपाल हैं, और लड्डू गोपाल के जो तुम्हारे पारिवारिक बच्चे हैं वो भी तुम्हारे हैं। इसलिए पवित्रता का ध्यान रखें। सरकार से भी निवेदन है, महाराज हंटर चलवाओ इनके मिलावट करने वाले, पूजा में जो मिलावट करते हैं, घी में जो मिलावट करते हैं, सब्जियों में जो मिलावट करते हैं, महाराज इनके पीठ लाल कर दो। महाराज ऐसे हंटर चले, ऐसे हंटर चले नहीं, पीठ लाल है जाए। बड़े बड़े मखमली गद्दों पे पड़े पड़े पब्लिक के जीवन से खेल रहे हैं ऐसे लोग। थोड़ा उनका जो क्या बैकग्राउंड थोड़ा लाल करवाओ इनका। पीठ पे इतने कोड़े पड़े कि सब चकाचक हो जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये मैंने आप सबसे आग्रह किया है, आप इसे जितना स्वीकार करेंगे हमारे ठाकुर जी की पूजा उतनी शुद्ध होगी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे ठाकुर जी की पूजा शुद्ध हो, इससे मेरा मानना इतना ही है कि मेरे भगवान की पूजा में, मेरे घर के खान पीन में कोई मिलावट नहीं। किस किस को अच्छी लगी गुरुजी की बताई हुई जानकारी और किसको अच्छा लगा भगवान जी के दर्शन करके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और यहाँ पर ये भी बताइएगा कि मंदिर में पूरी प्रतिमाएं कितनी थी। ये आपके लिए एक टास्क है। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय बाबा खाटू श्याम, हारे के सहारे की जय। रखिएगा अपना ख्याल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।